डियर स्टूडेंट, 29 अप्रैल को हमारे पूज्य पिताजी इस संसार की यात्रा पूरी करके चले गए। आप लोगों को YouTube के माध्यम से पता लगा और आप लोगों की संवेदनाएं हम तक YouTube से और WhatsApp से हम तक पहुंची, जिनसे हमें काफ़ी शक्ति मिली। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको हमने इससे पहले लेक्चर में भी जो एलिमेंट्री फिजिक्स का था उसमें भी बताया था कि ये चैनल शुरू करने में एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारे पिताजी थे। इसलिए आप लोगों से ये बात मैंने शेयर की और एक एलिमेंट्री फिजिक्स का लेक्चर इससे पहले वो हमने पिताजी को समर्पित किया। एक हायर फिजिक्स का लेक्चर जो आज का हमारा है ये भी हमारे पूज्य पिताजी को समर्पित है। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं और प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, फाइनल फार्मूला, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो फॉर्मूला था हमारे पास d3n vx vy vz। यहाँ जो ये v है डियर स्टूडेंट, ये लोअर केस में है यानी छोटे हैं, इक्वल टू n a क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस b v स्क्वायर dvx dvy एंड dvz। हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला था वो यहाँ पर आके रुका था। प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला है इसमें अगर आप गौर से देखें तो दो अननोन कांस्टेंट हैं, एक a है एक b है, और ये कांस्टेंट हमने डिटरमाइन नहीं किए थे। डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो जो इसमें इन्फॉर्मेशन होती है वो अबाउट डायरेक्शन, कि इसमें आप x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का रेंज है vx टू vx प्लस dvx, उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, सेम फॉर y सेम फॉर z, ये आप वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज हमारे लिए डायरेक्शनल एस्पेक्ट इतना मैटर नहीं करता, यानी हम इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि x डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल है, y डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस तरह का है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का वो है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड v से v प्लस dv में है। जैसे बच्चों, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमने लिया जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था, तो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी ये है, दिस इज vx एंड डियर स्टूडेंट दिस इज dvx। तो ये जो थोड़ा सा जो रेंज है, यहाँ से v है, ये v प्लस dvx, vx, और ये है vx प्लस dvx। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे इस फार्मूले से। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मान लो एक और मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी इस तरह से है, तो ये हमारा vy हो गया, ये हमारा dvy हो गया। अब इसकी जो रेंज बनी वो बनी vy टू vy प्लस dvy। इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये दोनों, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये दोनों अलग अलग बात है, यानी कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे।
इन दोनों के लिए इंटीग्रेशन भी अलग अलग होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक में मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, थोड़ा जगह कम थी, इसलिए इसका टॉपिक का पूरा नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम रेंज लेने वाले हैं वो है हमारी V2 V प्लस dV। इस रेंज में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, ये हम यहां पे प्यारे बच्चों पता करेंगे। और इसके लिए, इस रेंज के लिए ये और ये दोनों आइडेंटिकल केस हैं। ये मेन हमारा डिफरेंस है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करता है और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इसको और इसको आइडेंटिकल कंसीडर करता है। इवन प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड v से v प्लस dv में आती है, उस सब को हम आइडेंटिकली ही कंसीडर करेंगे। हमारे लिए वो सब एक जैसे हैं, भले ही उसकी डायरेक्शन कोई भी हो। इवन अगर कोई मॉलिक्यूल इधर है अलोंग z डायरेक्शन, उसको भी हम प्यारे बच्चों आइडेंटिकली ही ट्रीट करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट, अगेन हम इसमें मेंशन करेंगे कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है v, इसका जो एंड पॉइंट है ये, इसका जो एंड पॉइंट है वो, और v प्लस डी का जो एंड पॉइंट है वो, इन दोनों एंड पॉइंट्स को आप रेडियस मान करके दो स्फीयर ड्रा कीजिए। सबसे पहले v रेडियस मान के हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, ये एक स्फीयर है अंदर वाला। फिर हमने v प्लस डी को एक रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रॉ किया है। तो इन दो स्फीयर्स के बीच में अब जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी इसके बीच में जो वेलोसिटी वेक्टर के टिप एंड होती है, वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड रेंज v2 v प्लस dv। अगर मान लीजिए किसी की स्पीड इससे ज़्यादा है तो उसका एंड पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ होगा, और वो पॉइंट, इसका एंड पॉइंट जो है वो ये होगा, वो स्फेरिकल सेल से बाहर होगा। हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है, वो पॉइंट्स जो इस स्फेरिकल सेल के अंदर आते हैं वही हैं। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ये होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर हमने ड्रॉ किया था। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह का है। ये आपने बास्केटबॉल देखी होगी, तो बिल्कुल ये इस तरह का है। इसमें दो सरफेस है प्यारे बच्चों, एक बाहर दिख रहा है हमें, कि इसके अंदर है, इसमें थोड़ी मोटाई भी है। तो इस तरह का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में एक और खास बात आप देखिएगा कि ये हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं है, यानी कि ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये हमारा वेलोसिटी स्पेस डायग्राम है। दिस इज नॉट आवर ट्रेडिशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये वेलोसिटी स्पेस में बना है, मीन्स वी कैन, वैसे हम कह सकते हैं कि इट्स ए 3 डायमेंशनल फिगर, बट दिस 3 डायमेंशनल फिगर डजंट हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, they are having the dimensions of velocity, but we can treat them as like length, not length but like length। हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, the number of molecules in the range, here range means speed range v2 v plus dv will be, अब इस फॉर्मूले से हमें स्पीड वाला फॉर्मूला लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा d n v इक्वल्स n a क्यूब e रेज टू पावर माइनस b v स्क्वेयर इंटू 4 पाई v स्क्वेयर dv। अभी हम समझाते हैं कि हमने क्या लिख दिया है।
देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि d की पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर आप 3 डायरेक्शनल एस्पेक्ट ले रहे हैं। अब इस प्रेजेंट केस में डायरेक्शनल एस्पेक्ट जा चुका है, डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन हट चुकी है। वी आर ट्रीटिंग देम इक्वली, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, हमें स्पीड से मतलब, एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, आप ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड में 3 वेरिएबल्स हैं, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो यू हैव टू ट्रिपली इंटीग्रेट दैट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ आप देखो बच्चों कि 3 वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, dvx, dvy, dvz, इसीलिए यहाँ d की पावर 3 है। और ये जो ध्यान से देखो बच्चों, v की पावर जो स्क्वायर है इसमें vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर ये है, यानी 3 वेरिएबल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 वेरिएबल से एक वेरिएबल में आएगा, क्योंकि हमने उनको अब मैग्नीट्यूड लेना है, तो दैट दिस इज हैविंग काइंड ऑफ वेक्टर काइंड ऑफ वेरिएबल्स एंड दीज आर द स्केलर काइंड ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हम इसको 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारा v टू v प्लस dv, सो वी हैव ओनली 1 वेरिएबल v। राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ तक कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज दिस n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, a इज कॉन्स्टेंट विच वी हैव टू डिटरमाइन, b इज ऑल्सो अनदर कॉन्स्टेंट, v इज स्केलर बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है। यहाँ बदलाव है बच्चों dvx, dvy, dvz, ये हमारा वहाँ पे था एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। ध्यान होगा आपको, हमने एक छोटा सा क्यूब बनाया था, उसकी जो साइड्स थी वो थी हमारी dvx, dvy और dvz। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हमारी स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल का अगर हम वॉल्यूम पता करें तो स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इस केस में 4 पाई वी स्क्वायर। 4 पाई वी स्क्वायर से तो हमारे पास आएगा इसका एरिया, और प्यारे बच्चों dv इसका थिकनेस है, तो एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि आपको पता होगा कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई वी स्क्वायर, और उसके थिकनेस से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट द वॉल्यूम। तो हमने dvx, dvy, dvz वॉल्यूम एलिमेंट की जगह 4 पाई वी स्क्वायर dv रख दिया है। प्यारे बच्चों, अगर हम इस dv को इधर ले आते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, इस रेशियो को हम एक फंक्शन कहते हैं dnv बाई dv इज इक्वल टू n a क्यूब e रेज टू पावर माइनस bv स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। ये 4 पाई हम आगे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 पाई। सो दिस इज ए फंक्शन, fv इज ए फंक्शन, यू कैन से fv इज ए फंक्शन ऑफ v, और इस फंक्शन को हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हमने डिटरमाइन करना है। और डिटरमाइन क्या करना है, अब हमें a और b डिटरमाइन करना, बाकी चीज़ें तो हम कर चुके हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। a और b डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो एक फैक्ट यूज करने वाले हैं वो क्या, कि अगर हम इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ प्यारे बच्चों। अगर इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब समझिएगा प्यारे बच्चों, फिलहाल जो dnv है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dnv रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं, जो सेल बन गया है इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं ये वो है हमारा dnv। अगर हम इसमें आप गौर से देखें तो आपने सिर्फ वो पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो इस स्फेरिकल सेल और इस स्फीयर और स्फीयर के बीच में है। अगर मान लीजिए ये जो छोटे वाला स्फीयर है इसको मैं 0 रेडियस का ले लेता हूं, तो ये वाला यहां आ जाएगा स्फीयर, और इस स्फीयर को मैं इनफाइनाइट रेडियस का ले लेता हूं, तो इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और उन सारे पॉइंट्स को अगर आप गिनेंगे तो व्हाट यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे।
प्यारे बच्चों इसमें हम लैंग्वेज थोड़ा कम लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे आज जगह कम है। सो इंटीग्रेटिंग 1 over all values of v, और all values of v यानी v की वैल्यू हमारी 0 से और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। यहाँ एक बात को आप गौर करिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पे एरो लगा देता हूँ फिर इसकी रेंज बनती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और वो भी 3 डायमेंशंस की, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो अलग है। उसमें जो रेंज थी हमारी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी थी, तीनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग। ये स्केलर है, स्पीड है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो स्पीड है, इस पर एरो नहीं लगाया है, इसकी रेंज यानी कम से कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 हो सकती है और अधिक से अधिक इन्फिनिटी हो सकती है। हम बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत पहले की। तो इसको हमने प्यारे बच्चों इंटीग्रेट किया। एक बार मैं अलग चौक ले लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, n आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इजिकल टू, इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 4 पाई n a क्यूब इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e माइनस bv स्क्वायर v स्क्वायर dv। ये हमारे पास, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, 4 पाई n a क्यूब 0 to इन्फिनिटी e माइनस bv स्क्वायर v स्क्वायर dv। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। प्यारे बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन या स्टैंडर्ड इंटीग्रल। सो यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल मीन्स डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल का, 0 to इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस b v स्क्वायर v रेज टू पावर n dv। इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला है 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2। प्यारे बच्चों ये b की पावर है n प्लस 1 और सारे के नीचे है 2 गामा n प्लस 1/2। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा गामा है, गामा n इज आवर गामा फंक्शन इंटीग्रल। ये गामा हमारा गामा फंक्शन इंटीग्रल है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, 0 to इन्फिनिटी है, e रेज टू पावर माइनस bv स्क्वायर है, dv है। यहाँ हमारी वैल्यू जो है v की पावर है 2, यहाँ है v की पावर n। इट मीन्स इस फॉर्मूले में हमें n की जगह रखना है 2। सो हियर we have n equals 2। n की वैल्यू 2 हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा, आवर इंटीग्रल विल बी 1/2 b रेज टू पावर 3/2, क्योंकि यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 1 = 3, 3/2 गामा 3/2।
डियर स्टूडेंट, जो गामा 3/2 है, ऑल्सो गामा 3/2, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √π/2। ये हमारे गामा फंक्शन की वैल्यू होती है 3/2 पे। तो प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हमारी इंटीग्रल की इक्वेशन नंबर 2 में, यानी इसकी वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, ये इसमें रखेंगे यूजिंग इनटू हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट में हमारे पास था n इजिकल टू 4π n कैपिटल A³ और 1/2 b⁻³ इंटू √π/2। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 2 से ये 2 to 4 कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ। राइट हैंड साइड में a रख लीजिए, बाकी को इधर ले जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा b⁻³ अपॉन पाई, यहाँ पाई की पावर हाफ है तो π⁻³ और राइट हैंड साइड में आपके पास बच गया A³। दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लीजिए, तो क्यूब रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा b/π, हाफ पावर, क्योंकि क्यूब रूट लेंगे तो पावर यहाँ पे 3 है, जो 1/3 से कैंसिल होगा, ये भी 1/3 से 3 कैंसिल होगा, b⁻½ π⁻½ और इधर a बचेगा क्योंकि क्यूब रूट ले लिया है आपने। आपके पास आया b/√π बिकॉज पावर इज हाफ इक्वल टू a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी भी हमारे पास कांस्टेंट a तो आ गया, लेकिन a यहाँ पर b की टर्म में आया है, यानी हमें अभी b नहीं मालूम, b एक अननोन कांस्टेंट। तो b को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे बच्चों मीन स्क्वायर स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, मीन स्क्वायर स्पीड इज v² मीन इज 0 to infinity v² dnv by 0 to infinity dnv। देखिए प्यारे बच्चों, ये फार्मूला कैसे आया है इसे बड़े डिटेल से हम समझेंगे जब हमारा एक टॉपिक आएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उस समय हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला हमने कैसे लिखा है। फिलहाल इसको एज इट इज ही लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे dnv की वैल्यू ऊपर और नीचे लिखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा dnv है। जब ये वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे na³ और 4π, ये हमारी इंटीग्रल से बाहर आएगी, न्यूमरेटर में भी आएगी, डिनोमिनेटर में भी आएगी, क्योंकि आप उसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। और बाहर आएगी तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगी। फिर जो बचेगा वो हमारे पास आएगा v² मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं इसको, इक्वल टू 0 to infinity e⁻⁻ b v², फिर v² dv, तो dv मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक v² यहाँ है, एक आपका ये dnv से ये बचा हुआ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास v⁻⁴ और नीचे जो है हमारा 0 to infinity e⁻⁻ b v² dv। इनको कैंसिल मत कर देना कि v² से v⁴ कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो पहले इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद कुछ होता है, वो कैंसिल होता है। अब प्यारे बच्चों, हमें इसको सोल्व करना है, तो डिनोमिनेटर को हमने अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले, ध्यान होगा, e⁻⁻ b v² dv बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला।
प्यारे बच्चों, जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें v⁴ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस फॉर्मूले के साथ मिलाएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास अब 4 है न्यूमरेटर में। तो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अभी हम सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 to इन्फिनिटी। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हम एक्चुअल में इसको सोल्व कर रहे हैं 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻ bv² v⁴ dv इक्वल टू 1/2b n+1/2। n की जगह पर आपने 4 रखना है तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 b की पावर 5/2 गामा n+1/2। हेयर अगेन n इज 4 तो इट इज गामा 5/2। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि गामा 5/2 कैसे पता लगेगा। एक तो तरीका सीधा हम याद कर ले, जैसे 3/2 याद किया था, लेकिन ऐसे तो हर एक वैल्यू के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा, वो याद नहीं रह पाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला और होता है गामा फंक्शन के लिए, वो होता है प्यारे बच्चों गामा n इज n-1 गामा n-1। यानी आपको 1 2 3 कुछ वैल्यूज मालूम है अगर गामा फंक्शन की, तो आगे की वैल्यू आप बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, n आपका यहाँ पे 5/2 है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे, गामा 5/2 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 5/2 - 1 इज 3/2 गामा 5/2 - 1 इज अगेन 3/2। तो गामा 5/2 की वैल्यू इसके बराबर होगी और गामा 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। गामा 3/2 की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले √π/2, तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 3/2 इंटू √π/2। अब प्यारे बच्चों, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है, ये है। ये वैल्यू यहां रखेंगे, ये वैल्यू यहां रखेंगे, ये वैल्यू यहां आएगी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है। सो प्यारे बच्चों, v² मीन इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, 1/2 b⁵ गामा 5/2 की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 √π/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वैल्यू 1/2 b⁵ गामा 3/2 की वैल्यू हमारी √π/2। तो प्यारे बच्चों, जो चीज़ यहाँ कैंसिल हो रही है उसको तो कर ही देते हैं। एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक हमारा √π/2 कैंसिल हो रहा है। अब बाकी जो बच रहा है उसको लिखेंगे मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू, ये 1/, है तो ऊपर चला जाएगा b⁵ और ऊपर है हमारा 3/2, तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया हमारा b⁵5/2 आई थिंक, यस। सो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास b⁵3/2 है, यहाँ b⁵5/2 है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 3/2b। ये मीन स्क्वायर स्पीड की आपके पास वैल्यू आ गई है।
गर्मी हो चुकी है। अब प्यारे बच्चों, ये हमने क्यों कैलकुलेट की है, अगर हम इसमें थोड़ा सोचें कि वाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस मीन स्क्वायर स्पीड, तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज 3/2 KBT। वी स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपके पास आएगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है 3/2B इज इक्वल टू 3/2 KBT। 3/2 से 3/2 हमारा कैंसिल हुआ, B को उधर ले जाइएगा, बाकी को इधर ले जाइएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा क्या, M/2 KBT, दिस इज B। और हम इक्वेशन में चल रहे थे, 3 तक आ चुके थे, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। प्यारे बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा 4 इक्वेशन, उसको आप इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, A इक्वल्स B की वैल्यू ये, और A की वैल्यू हमारे पास आ गई M/2 KBT। इसको मैं 5 कह देता हूँ। यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान रहे, के लिखते टाइम हो सकता है आपको ये अपर केस के लग रहा हो, यानी बड़ा के लग रहा हो, लेकिन ये छोटा के है। अब हमने प्यारे बच्चों क्या करना है, ए की और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज करनी है। अब जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप इसमें बच्चों कर लीजिएगा, और कुछ इसमें शायद करना नहीं है हमें। हमने एक ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी मुझे, ये मिटा देता हूँ, ये आसानी से मिट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया यूजिंग 4 and 5 in 1, यूजिंग 4 and 5 in 1, D and V equals 4 pi n A क्यूब। अब A की वैल्यू हमारे पास है M/2 pi KBT, M/2 pi KBT, और इसका रूट है और यहाँ क्यूब है, तो इट्स 3/2 E रेज़्ड टू पावर माइनस। अब B की वैल्यू हमारे पास है M/2 KBT, तो ये आ गया हमारा MV² 2 KBT और V² dV। ये हमने A और B की वैल्यू रख दी है। अब जितनी भी चीज़ें अगर आप इसमें देखेंगे हम ध्यान से, तो सभी की जो वैल्यूज़ है इट कैन बी इजीली फाइंड इट आउट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पाई है हम इसको काट सकते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई टर्म में भी लिख सकते हैं, बट दैट इज़ नथिंग बट अ टेक्निक। डीवी को अगर हम इधर ले आते हैं तो हमारा जो मेन जो मोटो है हमारे टॉपिक का FV, दैट इज dNV/dV, ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 pi n M/2 pi KBT raised to power 3/2 e raised to power minus M V² by 2
के बी टी, ये पावर है, ध्यान रहे, आप ये मत सोचिएगा कि इट इज़ मल्टीप्लाई, इट इज़ पावर ई रेज़्ड टू पावर माइनस और वी स्क्वायर। अब डी वी नहीं लगेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, एफ वी इज़ दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे टाइम में आपने हमारे प्रति संवेदनाएं प्रकट की, उसके लिए हम आभारी हैं। और प्यारे बच्चों, पढ़िए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। थैंक यू।